ठीक है, देखो, सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने बताया था कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर बड़ा सिंपल है ये तो, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। बात तो सही है वैसे कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन सर ये सारे गुड्स में नहीं होता ना, देर आर सम गुड्स वहाँ पे ऐसा नहीं होएगा। सही है, सब में नहीं होता। बेसिक नेसेसिटीज में कल बताया था मैंने आपको, याद करो कल फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था। बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स में तो ऐसा नहीं होता है, इनकम बढ़ने से उनकी उन गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट नहीं आता। समझ लो, डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, थोड़ा बहुत बढ़ सकती है बट आफ्टर दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है, बेसिक नेसेसिटी है ना सर वो तो, क्योंकि जितना चाहिए उतना ही चाहिए, सस्ता मिलेगा तो ऐसा थोड़ी ज़्यादा खरीदेंगे वो, तो उसके प्राइस के बढ़ने से या सस्ता होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक नेसेसिटीज़ की डिमांड क्या रहती है, कांस्टेंट। फिर मैंने बताया था नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने से डिमांड कम भी हो जाती है। तो इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा खरीदेगा आदमी। नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल क्या बताए थे, जैसे कपड़े वपड़े हो गए, अपने शूज़ हो गए। सर इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा ही खरीदता है आदमी, और इनकम कम होगी तो कम खरीदता है। तो बताया था मैंने इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। सेम लग्जरी गुड्स में भी बताया था कल। लग्जरी गुड्स में एग्जांपल क्या हो गए, डायमंड्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, ये सब हो गए है ना। तो यहाँ पर भी इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, आदमी की इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ही खरीदेगा लग्जरी गुड्स। सही है, देखो कल बताया था इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, दिख रहा है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा करेगा, और इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेगा। सिंपल लॉजिक, दोनों में इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, कई बच्चे पूछते बोले सर फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो क्या होता है ना, नॉर्मल गुड के अंदर आदमी प्राइस भी देखता है। जैसे कपड़े खरीद रहा हूँ मैं, तो कपड़े देख रहा हूँ तो प्राइस भी देखूंगा, वहाँ मैं इनकम भी देखता हूँ, इनकम का इफेक्ट भी होता है और प्राइस का इफेक्ट भी होता है। जैसे कपड़े हैं, अब मान लो अगर सस्ते मिल रहे हैं तो ज़्यादा खरीद लूँगा मैं, तो मैं प्राइस इफेक्ट भी देख रहा हूँ उधर, कि मान लो ये शर्ट है, समझना, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा कपड़े खरीदूंगा, इनकम कम होगी तो कम खरीदूंगा, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। सही बात है। अब यहाँ पे आदमी प्राइस इफेक्ट भी देख लेता है, ये एडिशनल बात बता रहा हूँ, नॉट फॉर योर सिलेबस, एक्स्ट्रा ऐसी बता रहा हूँ कि भाई आपका माइंड में डाउट ही ना है कि ये डिफरेंस तो होना चाहिए ना कुछ। भाई फिर तो दोनों में सेम ही तो हुआ सर, डिफरेंस है थोड़ा सा, क्या कि हम नॉर्मल गुड में क्या है ना, प्राइस इफेक्ट भी देखते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या है, जैसे आदमी की इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा खरीदेगा, इनकम कम है तो कम खरीदेगा, तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव, लेकिन प्राइस इफेक्ट तो नेगेटिव ही होता है। अगर सस्ता मिले तो ज़्यादा खरीद लूंगा और महंगा हो तो कम खरीदूंगा। मान लो ये वाली शर्ट है, अगर ये महंगी मिलेगी तो कम खरीदूंगा ना मैं। सही है, इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा खरीदूंगा, और अगर प्राइस की बात करें अगर, तो प्राइस सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदूंगा और महंगी होगी तो नहीं खरीदूंगा। सही है, तो यहाँ प्राइस इफेक्ट भी देखता है आदमी नॉर्मल गुड में, समझ रहे हो, जूतों में भी देखता है, इनमें चीज़ देखता है। लेकिन लग्जरी वाली चीज़ों में हम प्राइस नहीं देखते। लग्जरी वाले में थोड़ा ना देखेंगे, लग्जरी वाले में हम क्या है, हम प्राइस देखते ही नहीं, क्योंकि वो तो सर लग्जरी गुड्स है ना, समझ रहे हो। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है कि लग्जरी वाले में आदमी प्राइस इफेक्ट नहीं देखता। और वहाँ पे भी बता दूँ आपको, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जिनकी हाई प्राइस है उनकी डिमांड और हाई होती है। लग्जरी गुड्स में तो यही कॉन्सेप्ट होता है। एप्पल का फ़ोन क्यों बिकता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस। समझ लो, डायमंड्स क्यों ज़्यादा बिकते हैं, डायमंड एक्चुअली डायमंड से बढ़िया बढ़िया स्टोन्स मार्केट में अवेलेबल है जो उससे ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, फिर भी लोग डायमंड क्यों खरीदते हैं, बोले सर महंगा है। समझ रहे हो, उसको पहन के शो ऑफ मारते हैं, फिर बोले देखो मेरे हस्बैंड ने तो ये दिलाया है, तुम्हारे ने क्या दिलाया, ऐसे करके। समझ रहे हो, तो होता है ना यार, शो ऑफ तो महंगी चीज़ से ही होता है। अब आप समझे, वहाँ महंगा है तो भी डिमांड है, प्राइस हाई होने पे भी डिमांड है, तो यहाँ प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है। देखते ही नहीं पहली बात तो, और जितनी हायर हो बोला उतनी बेटर होती है, उसी की डिमांड ज़्यादा होगी। देख लो आप, समझ में आई मेरी बात। ये है, वो बढ़िया देखने वाले स्टोन्स फिर भी महंगे नहीं है, लेकिन डायमंड महंगा है, क्योंकि महंगा है, महंगा है इसलिए खरीदा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं खूब। समझ रहे हो मेरी बात, अरे बोलो ऐसा नो ऐसा। तो ये एक छोटा सा फर्क होता है कि है ना, नॉर्मल गुड्स में आदमी प्राइस इफेक्ट भी देख लेता है कि भाई सामान, ये रियल में वैसे बता रहा हूँ, रियल लाइफ में कि आदमी देख लेता है यार प्राइस इफेक्ट क्या चल रहा है। बट लग्जरी गुड्स में थोड़ा, वहाँ तो हाई प्राइस है तो भी खरीदता है। सही है, वहाँ थोड़ा ना कि हाई प्राइस होने पे कम खरीद रहा है, वहाँ तो हाई प्राइस है तो भी खरीद रहे हो। समझ गए सब लोग, ऐसा होता है, देखता ही नहीं प्राइस पे। तो ये फर्क होता है दोनों में। चलो अब सुनिएगा, इन्फीरियर गुड ये क्या होते हैं सर। देखो कल बच गया था अपना, ये क्या होते हैं इन्फीरियर गुड्स। देखो नाम में ये इन्फीरियर, ठीक है, नॉर्मल से डाउन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाले गुड्स से थोड़ा कम होते हैं।
बेसिकली कहें तो अगर थोड़ा लो प्राइस लो क्वालिटी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, समझ रहे हो मेरी बात। ये कब खरीदते हैं हम, जब हमारे दिन बुरे चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम कम है तो हम इनको खरीदते हैं, इनकम कम है तब इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। सो याद रखिएगा इनकम इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स, यहां पर भी क्या बोलेंगे, दोज गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। सर ये वो गुड्स होते हैं जहां पे इनकम का इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और मैंने क्या बताया था, कौन से होते हैं ये, थोड़े लो प्राइस लो क्वालिटी, है ना, थोड़े लो प्राइस गुड्स, है ना, लो क्वालिटी गुड्स कह सकते हो ऐसे। जब आदमी की इनकम कम होती है तो यार वो सस्ती चीज़ें खरीदता है, सही है। जब वो बड़ी बहुत बढ़िया कमाने लग जाएगा तो और बेटर गुड्स खरीदने लग जाएगा, सही है कि नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मान लो मेरी इनकम कम है तो मैं बीड़ी पीऊँगा, सही है ना भाई। मान लो अगर पीऊँगा तो इनकम कम है, समझ रहे हो, तो आदमी क्या है, गरीब है, इनकम नहीं पी पा रहे तो क्या 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 करेगा, सस्ती चीज़ें खरीदेगा, बीड़ी पिएगा। अब मान लो इनकम बढ़ जाए तो फिर बीड़ी थोड़ी पिएगा, फिर तो बेटर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, तो सिगरेट पे शिफ्ट हो जाएगा। मेरे को नहीं पता, मैंने तो सुना है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं तो याद रखना गंदी चीज़ें होती हैं, बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, तो याद रखो। तो क्या देखा आपने कि सर ये वो गुड्स होते हैं जो इनकम कम होने पे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, कोई भी चीज़ में हो सकता है ये बात, ठीक है। जैसे मान लो कोई जिसकी इनकम कम है तो अभी यार वो लो प्राइस चीज़ें खरीदेगा, लो प्राइस वाले चावल खरीदेगा। आते हैं चावलों में, देयर इज़ अ ह्यूज लॉट ऑफ वैरायटी, रेंज होती है बहुत सारी, वो बहुत बड़ा मामला चलता है। सो अब बताओ जिसकी इनकम कम है तो वो सस्ता वाला सस्ता जो उसका आता होगा वैरायटी वो खरीदता होगा, लेकिन जब इनकम बढ़ जाएगी तो सर वो भी वो खाएगा, वो दावत वावत राइस आता है जो ऐड आता है ना इसका, बासमती चावल एंड ऑल दैट, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो हो गया ना भाई। तो इनकम कम होने पे ही तो खरीद रहे थे वो, तो ये वो गुड्स होते हैं। सो व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, ये वो दीज आर दोज गुड्स हुज डिमांड इज मोर व्हेन द इनकम इज लेस। तो सर दीज गुड्स आर डिमांडेड मोर व्हेन द इनकम इज लेस। तो आदमी की इनकम जब कम होती है ना तब इन गुड्स को वो ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है। सो इनकम बढ़ने पे तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, उल्टा कम हो जाती है, फिर वो बेटर गुड पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। जैसे मिल्क होता है, मिल्क, अब मिल्क में भी तो देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज, अच्छी अच्छी वेराइटी होती है, समझ लो। एक आता है गिर गाँव का, गिर है, गिर समझते हैं, गिर एक काऊ की एक वेराइटी होती है गिर, समझ लो, गुजराती काऊ होती है, गुजरात ब्रांड मतलब ब्रीड कह सकते हो आप। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिल्क, बहुत महंगा आता है, समझ गए मेरी बात। उसका उसका तो घी वगैरह भी 7-8 हज़ार रुपये का पर केजी आता है, पर केजी, तो बहुत महंगा है। तो वही वाली बात है ना, जब व्हेन यू हैव लॉट ऑफ इनकम तो यू शिफ्ट टू बेटर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देते हो आप, कम। समझ बोलो यार अब तो इनकम बढ़ गई, अब थोड़ा वो गुड्स खरीदेंगे, अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, सिंपल है। तो इसको बोलते हैं अपन इंफीरियर गुड्स। सो इनकी डिमांड कब ज़्यादा होती है, जब आदमी की इनकम कम होती है। सो याद रखिएगा यहाँ पे इनकम का इफेक्ट क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, ठीक है, पक्का समझ में आया। चलिए अब ऐसे देखा जाए तो हम किसी भी गुड को इंफीरियर सुपीरियर नहीं बोल सकते, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। समझ रहे हो, आप बोल रहे हो, बोले यार हमारे लिए तो वो, बोला सर क्या बात कर रहे हो, हमारे लिए तो वो नॉर्मल है, मान लो क्या बोलते हो वो गिर गाय वाला दूध। अब हो सकता है भाई तुम अमीर हो बहुत ज़्यादा सेठ जी, तो तुम्हारे तो वो नॉर्मल है, लेकिन किसी के लिए वो क्या होगा, लग्जरी, सही है ना। आज मान लो आपके घर में एसी, बोला सर हमारे लिए तो नॉर्मल है, मान लो तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, बट फॉर समवन एल्स इट इज़ अ लग्जरी, राइट, है ना। तो क्या होता है, सेम गुड कैन बी इंफीरियर फॉर समवन, इट कैन बी सुपीरियर फॉर समवन। एक ही गुड किसी के लिए सुपीरियर हो सकता है, किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। कल भी मैंने बताया था मेरी जो ड्रीम कार है, थी अब नहीं है, अब तो नहीं है, अब नहीं खरीदूंगा मैं। तो वो जो मेरी ड्रीम कार थी, है ना, मर्सिडीज जी क्लास वैगन, सो क्या हो गया, अब वो मुकेश ने तो दिला दी ना सबको, अपने जो सिक्योरिटी वाले बंदे थे मुकेश अंबानी ने, उन सबको दिला दी, 8 गाड़ियाँ खरीद ली। अब यार अपना तो ड्रीम शैटर हो गया, समझ रहे हो, मेरे लिए तो लग्जरी थी वो, उसके लिए क्या हो गई वो इन्फीरियर, मतलब मैं थोड़ी जाऊँ, वो थोड़ा ना जाएगा उसमें, सही है कि नहीं है। तो यार ये वाली बात हो जाती है, समझ लो, सेम गुड कैन बी लग्जरी फॉर समवन एल्स, कैन बी इन्फीरियर फॉर समवन, है ना, तो यही तो होता है। चलिए समझ में आया सभी को, पक्का। तो एग्जाम्पल लोगे क्या, लिख दो, टेबल बना दूँ, इनकम, ये लो डिमांड, कौन से गुड, इन्फीरियर।
चलो तो इन्फीरियर में ले लेते हैं अपन, बहुत कम बढ़े। हाँ ठीक है, तो जब तक सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रही, चलो ठीक है वही खरीद रहा है। मान लो मेरी इनकम है, इनकम कम है तो मैं बीड़ी पी रहा हूँ, अब इनकम थोड़ी सी बढ़ी, आपका यही कहना है थोड़ी सी बढ़ी, बोले सर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। हाँ तो ठीक है, जब तक नहीं बढ़ रही है तब तक तो वही खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन वहाँ आपने खुद ही बात बोल दी ना, आंसर आपने खुद ही दे दी कि थोड़ी सी बढ़ी। अपन क्या कहेंगे भाई थोड़ा सा ही तो बढ़ा कि सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा। समझ लो ऐसे, इसका मतलब तो ये हो गया जैसे मान लो मेरी इनकम है 10,000, बोला सर 11 ही हुई, ठीक है तो 10-11 में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ 10 से 20 हो जाए तो मे बी देयर इज सम बिग डिफरेंस, ऐसा नहीं, छोटे मोटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हाँ भाई सुनिएगा, तो इन्फीरियर में मैं एग्जांपल ले लूँ, चीप क्वालिटी सॉल्ट का ले लेते हैं कोई, है ना, चीप सॉल्ट, सॉल्ट नमक ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब सुनिएगा, सो जब आपकी इनकम 50,000 थी तो उसका आप डिमांड नहीं करते थे, ठीक है, बट फिर इनकम मान लो कोविड आ गया या वॉट एवर, है ना, आपकी इनकम घट गई, कोविड में बड़ी दिक्कत हो गई, ओके, तो आपकी इनकम हो गई लेट से 14,000। सो नाउ यू स्टार्टेड, अब मजबूरी क्या करें सर, चीप क्वालिटी सामान खरीदने पड़ेंगे थोड़ा कम प्राइस वाले, अब वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा बजटिंग करनी पड़ेगी, समझ गए। सो नाउ यू आर बाइंग इन्फीरियर गुड्स, तो आपने देखा कि इनकम कम होने पे अपन डिमांड क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, सही, नहीं तो नॉर्मली तो नहीं खरीदते आप। तो इनकम कम होने पे आपके की डिमांड बढ़ी, तो इसे कौन सा गुड बोलोगे आप, इन्फीरियर गुड बोलोगे। तो ऑब्वियसली अगर वापस इनकम बढ़ जाएगी तो वापस डिमांड कम कर दोगे आप, सही है, ऐसा होता है, ठीक है। चाहो तो और ले लो, ये लो एक और एग्जांपल बना दो इसी में। अब मान लो इनकम हो गई लेट से 30,000, वापस से अच्छे दिन आ गए थोड़े बहुत, तो इसकी डिमांड आपने कम कर दी फिर, ठीक है, थोड़ा 2 किलो बढ़िया वाला लिया है, 2 किलो ये वाला ले लिया, ऐसे करके जुगाड़ कर लिया, समझ में आई मेरी बात, ऐसा। चलिए, सो देखा होगा आपने अभी कि इनकम कम होने पे डिमांड बढ़ती है। चलिए तो कैसा बनेगा बताओ, अगर मैं इनकम से डिमांड कर्व का डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनने वाला है, डाउनवर्ड ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया है, अगर ऑपोजिट चल रही हैं चीज़ें हमेशा कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है, तो कैसा बनेगा, अपवर्ड। बना के देख लो इधर आप कैसा बनेगा, इन्फीरियर गुड में कैसा बनेगा सर, नीचे क्या लेते हैं एक्स एक्सिस पे, डिमांड इन्फीरियर की, और यहाँ पे लेते हैं प्राइस, ये लो ऊपर है ही एग्जांपल, सॉरी इनकम, प्राइस से भी आना चाहिए बनाना, भी सिखाऊंगा आपको। देखो तो इनकम कितनी थी पहले, 50,000, है ना, या इस पे बना लेते हैं ना, ये लो ये रहा, तो ये दो पे बना देते हैं। इनकम थी 14,000, कितना खरीदते थे, 4 kg खरीदते थे जब इनकम थी 14, है ना, 1,000 अब इनकम क्या हो गई सर, अब इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो इन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम, तो इनकम बढ़ गई सर, देखो 30 हो गई, तो इनकम जब 30,000 हो गई तो इन गुड्स की डिमांड हो गई कम, तो 4 से हो गई कम, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो गई। तो अगर इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करोगे कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप, ठीक है। सो देखा आपने इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है, इनकम से बनाए तो डाउनवर्ड होता है, समझ में आया सभी को, पक्का। चलो अब सुनिएगा, कल एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, अब बताता हूं। ये हमने कल किससे बनाया था डायग्राम, इनकम से, है ना। लग्जरी गुड और नॉर्मल गुड में हमेशा कैसा बनेगा, अपवर्ड, क्योंकि इनकम बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है, इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव है, तो सर कैसा बनता है, अपवर्ड, अगर इनकम से बनाएंगे तो, है ना। और यहां पे आपने देखा इनकम से बनाएंगे तो कैसा बनता है, डाउनवर्ड, इनकम से बनाएंगे तो, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सुनना, क्योंकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, कई टीचर्स ही नहीं कर पाते, बच्चे तो छोड़ दो आप, तो इसलिए सुनिएगा, इनकम से डिमांड कर्व जब नॉर्मली बोला जाता है ना, तो सिर्फ डिमांड कर्व जब बोला जाता है तो वो प्राइस से बनता है, प्राइस और डिमांड, है ना। याद करो अपने सबसे पहला डायग्राम ही क्या बनाया था, प्राइस और डिमांड, है ना, प्राइस इफेक्ट वाला पढ़ा था ना, फर्स्ट फैक्टर जो होता है, प्राइस बढ़ती है और डिमांड घटती है, असली में जो डिमांड कर्व है वहाँ प्राइस और उसी गुड की प्राइस और उसी गुड की डिमांड आती है, वही होता है डिमांड कर्व ओरिजिनल, समझ रहे हो। तो नॉर्मली हमेशा किससे बनाया जाता है, प्राइस से, ठीक है। तो अब सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया अभी, कि अगर प्राइस से बनाऊं मैं नॉर्मल गुड का डायग्राम,
तो नॉर्मल गुड मतलब कपड़े। अब बताओ यहाँ पे कैसा बनेगा, प्राइस बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगी। अब सुनो, देखो दिखाता हूँ आपको। अब मैं बना रहा हूँ प्राइस से। जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसके अलावा बाकी सब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। सेम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे जो मैंने लिया था, देखो इधर देखना, सामने देखना है ना। अब यहाँ क्या चेंज हो रही है, इनकम। तो सामान की प्राइस क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट है। मान लो ये जीन्स की बात है ना, लो जीन्स, तो मान लो जीन्स थी पहले 2500 की, अभी भी 2500 की ही है। मेरी बात सुनना है ना, जीन्स की प्राइस तो कांस्टेंट ही है ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो, अब देखो आप डायग्राम, और किससे बनाऊं, प्राइस से। प्राइस और डिमांड लूं तो देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, करें। देखो प्राइस तो कांस्टेंट है ना, बना के देखते हैं। ठीक है, यहां डिमांड, यहां मैंने लिया प्राइस। ठीक है, प्राइस कितनी थी पहले, 2500। कितना खरीदते थे, 4 जीन्स, दिख रहा है। अरे 2500 थी, 4 जीन्स खरीदते थे। जब 2500 रुपये प्राइस थी, ऊपर करूँगी इसको, अब दिख रहा है। ठीक है, जब प्राइस 2500 थी तो 4 जीन्स खरीदते थे। ठीक है, अब प्राइस तो अभी भी कितनी है सर, 2500 है ना, सही है। तो अच्छा पहले डिमांड कर्व बना देते हैं तुम्हारा। तो डिमांड कर्व तो ऐसा होता है, ये लो डी डी। अच्छा यहाँ पे वो भी है ना। अब प्राइस तो अभी भी कितनी है सर, 2500, लेकिन डिमांड क्या हो गई सर, डिमांड हो गई 6। तो अब तो यहाँ आ गए ना तुम। तो आपने देखा किधर हो गया, एक नया डिमांड कर्व बन गया, किधर, राइट में। तो न्यू डिमांड कर्व D1 D1, ऐसा समझ में आया आपको। लेकिन डिमांड कर्व है अभी भी क्या, डाउनवर्ड। शेप क्या है उसकी, क्या देखा आपने, समझा, थोड़ा समझने की ट्राई करना। नॉर्मल गुड्स के अंदर अगर इनकम से बनाए तो कैसा बनता है, इनकम से बनाया कैसा दिखता है, इनकम से बनाऊं वापस, ये लो भाई बनाया तो था। इनकम 15,000 थी, 4 जीन्स खरीदता था। जब 15,000 थी, इनकम से बना रहा हूँ, 15,000 थी, 4 जीन्स खरीदता था। फिर इनकम कितनी हो गई, 50,000, ये रहा ऊपर। इनकम हो गई 50,000, तो कितनी जीन्स खरीद रहा हूँ, देखो इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, कितनी हो गई 6। अब आप समझे बात को, समझे कहना क्या चाह रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बात। अगर इनकम से बनाए तो कैसा बन रहा है, अपवर्ड। बट प्राइस से बनाए तो, बना तो डाउनवर्ड ही ना, शिफ्ट कर गया और डाउनवर्ड ही बनाया। समझ में आई मेरी बात। तो ये पता होना चाहिए आपकी बात, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है दैट डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स इज, अगर आपको ये क्वेश्चन दे क्या बोलोगे, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स, और कुछ नहीं बोला, तो कैसा होता है डिमांड कर्व, तो उसका भी डाउनवर्ड ही होता है ना। नॉर्मल गुड मतलब कपड़े, उसका भी डिमांड कर्व क्या होगा, अरे डिमांड कर्व तो नॉर्मली प्राइस से ही बनता है, अभी बताया ना आपको। सिर्फ डिमांड कर्व बोल रहा है, किससे बोल सोचोगे, प्राइस से, तो क्या होगा डाउनवर्ड। लेकिन अगर क्लियरली बोले व्हेन इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, व्हेन या ऐसे बोल सकता है व्हेन इनकम ऑफ अ पर्सन चेंजेस, तो डिमांड कर्व कैसा बनता है। अब जब बोला कि इनकम चेंज हो रही है तो कैसा बोलेंगे, अपवर्ड। तो अगर इनकम क्लियरली बोले कि इनकम की वजह से डिमांड कर्व कैसा बनता है, तो बताना अपवर्ड। और सिर्फ बोले कि डिमांड कर्व कैसा होता है नॉर्मल गुड्स का, तो क्या बोलोगे, डाउनवर्ड। आया समझ में, ये है। तो याद रखिएगा ये सब बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, ये एक मेरा क्वेश्चन डाला हुआ है मेरी बुक में मैंने, जो अगर मैं ये बात नहीं बताऊं तो कोई कर नहीं सकता। समझ में आई मेरी बात, ये है, क्योंकि आप उसको अपवर्ड ही करके आते हैं। तो याद रखिएगा, इधर ये बात लिख देता हूं मैं, आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि अगर मैं नॉर्मल गुड में स्टार बना के लिखता हूं, इन नॉर्मल गुड्स अगर डिमांड कर्व हो, डिमांड कर्व किससे बनता है नॉर्मली, प्राइस एंड प्राइस और डिमांड, प्राइस से बनाए, लिख दूं हिंदी में, प्राइस से बनाए तो कैसा बनता है, तो डाउनवर्ड। और अगर किससे बनाए, इनकम से, तो अपवर्ड। तो बेटा ये याद रखना आप।
और कुछ नहीं बोले तो डिमांड कर्व इज डैश, डाउनवर्ड बोल देना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डाउनवर्ड, क्योंकि किससे सोचेंगे? प्राइस से। हर किसी का एक्सेप्शन भी तो होते हैं दीदी, पढ़े तो थे। अच्छा अभी नहीं पढ़े, अब आएगा टॉपिक, आएगा आएगा, सबका नहीं होता। चलो ध्यान देना बेटा सब लोग ये बात, ठीक है? समझ में आया सभी को, है ना? चलो तो ये बात याद रखना थोड़ी सी, ठीक है? तो किसका फैक्टर हो गया अपना? इनकम वाली बात खत्म। अब सुनिएगा, एक और बड़ा फैक्टर है, जो सारे बड़े हो गए अपने आज हो जाएंगे। फोर्थ फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम है चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंसेस फैशन। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन। सर कंज्यूमर का जो टेस्ट प्रेफरेंस फैशन है ना, वो क्या होता रहता है? बोलो। चेंज होता रहता है ना? वो चेंज होता रहता है। अब चेंज क्या होगा? या तो कोई चीज़ के लिए अच्छा आएगा या बुरा आएगा, समझ रहे हो? सो चेंज कैन बी ओनली टू ऑफ टू टाइप्स, इधर इट विल बी फेवरेबल चेंज, है ना, पॉजिटिव चेंज आएगा कोई चीज़ को लेके, या नेगेटिव आएगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल चेंज आएगा। याद रखना। तो क्या होता है? चेंज इन कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस फैशन है ना, बदलते रहता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है? सबका अलग अलग होगा, है ना? यू माइट लाइक समथिंग एल्स, आई माइट लाइक समथिंग एल्स, सबका अपना अपना होता है ना? सो याद रखिएगा, बदलते रहता है। अब अगर आपने कोई चीज़ के लिए फेवरेबल आपका टेस्ट डेवलप हो गया है, तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करने लग जाओगे, सही है? अगर फेवरेबल चेंज आया टेस्ट प्रेफरेंस फैशन में, तो आप उसकी डिमांड, इट विल बी डिमांडेड मोर, सही है? इट विल बी डिमांडेड मोर। बट अगर अनफेवरेबल आया तो दैट गुड विल बी डिमांडेड लेस, है ना? इफ देर इज अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, सो डिमांड विल डिक्रीज, है ना? ठीक है सर। तो ये बात तो स्कूल में भी पढ़ ली थी आपने। तो सर आप क्या नया बता रहे हो? अब बताता हूँ जो स्कूल में नहीं बताया था। देखो, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस फैशन बदलते रहता है, ये तो स्कूल में भी बताते हैं। और जब कोई चीज़ के लिए अच्छा फेवरेबल चेंज आएगा तो अपन उसकी डिमांड करने लग जाते हैं, या अगर नेगेटिव चेंज आया तो डिमांड कम कर देते हैं, सही है? अब कुछ समय पहले मुझे पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत शुगर होती है, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, समझ लो। उसकी बढ़िया, उसकी जगह तो तुम मिठाई खा लो, उसमें कम होती है। इतनी शुगर होती है कोल्ड ड्रिंक में, समझ गए? और उस दिन से भाई साहब मैंने क्या किया, फिर उसको डिमांड करना कम ही कर दिया है। अब मैं बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, साल में 2-3 मौके लग ही जाते हैं, कभी पीने का मन कर जाता है, ऐसे छोटी वाली होता है ना, छोटा सा पौवा होता है, वो पी लेते हैं। सो 20 रुपये वाली छोटी वाली, वो भी पूरी तो नहीं, मतलब ऐसे 2-3 सिप ले ली, दैट्स इट। तो अब समझ रहे हो मन में कैसा चेंज आया उसके लिए? अनफेवरेबल, तो डिमांड कम हो गई, सही है? जब स्कूल में थे, समझ रहे हो, दोनों भाई मिलके 2 लीटर निपटा देते थे हम, समझ रहे हो? हमारे ना घर पे तो पहले वाले ग्लासेस होते, तो पहले याद है वो स्टील ग्लासेस आते थे, आई डोंट नो आपके अब नहीं आते आजकल, पता नहीं मिलते ही नहीं। वो इतना बड़ा ग्लास होता था, बड़ा ग्लास, लस्सी वाले ग्लासेस होते ना बड़े, हाफ लीटर का तो एक ही ग्लास होता था वो, मेरे को पता है वो हाफ लीटर आता था उसमें। तो वो ऐसे करके हम दोनों भाई 2-2.5 तो निकाल एक ही रात में, मतलब निकाल देते थे पूरी कोल्ड ड्रिंक खत्म। अब लेकिन अब नहीं है ना पसंद, तो डिमांड क्या हो गई? कम। तो वही वाली बात है, जब कोई चीज़ के लिए अनफेवरेबल टेस्ट डेवलप हो गया है, चेंज आ गया है, तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर फेवरेबल आ गया तो डिमांड बढ़ जाती है। आया समझ में सबको? पक्का? तो ऐसा होता है ना? अब जैसे भिंडी है, भिंडी बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब पसंद नहीं है, तो वही वाली बात है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे पहले वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्या होता है वो, बैंगन, एग प्लांट, ब्रिंजल, और भी है नाम, बोल बोलो, समझ गए ना मतलब, है ना? बड़ा वाला होता है ना, तो उसका वो होता है, क्या बनता है वो,
बढ़ता। तो आई नेवर यूज टू लाइक इट बचपन में, अब तो बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हो? तो वही वाली बात है, चेंज होता रहता है ना। समझ गए? अब सुनिएगा, सर चेंज क्यों आता है? समझ रहे हो? ये चेंज कैसे आया? मैंने कोई वीडियो वीडियो देख लिया होता रहता है। चेंज कैसे आते हैं? कैसे ना कैसे तो आ ही रहे ना चेंज। समझ रहे हो? तो कई बार दूसरों को देख के आता है चेंज। समझ रहे हो? कई बार तो चेंज आते रहते हैं। तो चेंजेस कैसे आते हैं ये बताता हूँ आज, तो सुनिएगा। चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसके कई रीजंस हो सकते हैं सर, कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे को पहले बर्गर पसंद नहीं था, बट मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को ऐसे हाथ से खिलाया अपने बर्गर, तो उस दिन से भाई साहब माहौल बन गया है कि नहीं? बर्गर मतलब ऐसे लगने लग गया कि क्या ही है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, सीरियसली सही है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रीजन, है ना। लेकिन मैं तो तीन ही दूंगा ना आपको। अब सुनिएगा, इसलिए बताई मैंने ये बात, क्योंकि तुम सोचो बोले सर ये तीन ही होते हैं क्या? तो और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रीजन, राइट। तो सुनिएगा, पहला रीजन दे रहा हूं, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या मतलब सर? बेटा इसका मतलब होता है जब कुछ गुड्स की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है, दूसरों को देख करके हम डिमांड करने लग जाते हैं। किसको देखकर? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अदर्स, बिकॉज अदर्स आर कंज्यूमिंग, सो वी थिंक दैट इफ दे कैन कंज्यूम इट, वी कैन ऑल्सो बाय इट। वो खरीद सकते हैं तो हम भी खरीद सकते हैं भाई साहब। समझ गए मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने घरों में पहले है ना, जैसे एक टीवी हुआ करता था, अगर आपको याद है, वो बड़ा वाला, याद है? अब अभी आजकल तो वो एलसीडी एलईडी टीवी आ गए ना, पहले थोड़ी होते थे। अगर तुम छोटे हो गए तब, अगर आई डोंट नो तुमने देखा हो डब्बा टीवी, वो मारते थे उस पे समझ रहे हो? देखो ये वाले याद है, दीज आर कॉल्ड सीआरटी टीवी, है ना। ये तो चलते थे पहले। क्या सबके टीवी ये खराब हो गए थे क्या? ऐसे कैसे हो सकता है सबके एक साथ खराब हो जाए? फिर क्या हुआ? फिर आपने इसको डिस्कार्ड करके दूसरा क्यों खरीद लिया? क्यों? क्योंकि सर सबके सब खरीद रहे थे। समझ रहे हो? फ्रेंड्स के आ गया, पड़ोसियों के आ गया, रिश्तेदारों के आगे, सभी खरीद रहे, एवरीवन वाज बाइंग इट, सो वी आल्सो थॉट कि भाई सभी खरीद रहे तो हम भी खरीद लें। न्यू टेक्नोलॉजी थी, सभी लोग खरीद रहे थे तो हमने भी खरीद लिया। समझ में आई? तो ये कौन सा इफेक्ट होता है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बिकॉज हम, बिकॉज अदर पीपल आर ऑल्सो बाइंग इट, सो वी थिंक कि भाई हम भी खरीद सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है? सो दूसरों को देख करके हम खरीद रहे हैं, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो याद रखिएगा, डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इंक्रीजेस, क्योंकि डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इंक्रीजेस ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अदर्स, दूसरों को देख करके। एक बात बताओ, वो सस्ता, ये जो नया वाला टीवी आपने खरीदा एलसीडी एलईडी टीवी, ये सस्ता थोड़ी आता था तब, पहले तो बहुत महंगा था, फिर भी आपने वो खरीद लिया, क्यों सर? क्योंकि सर सभी खरीद रहे थे तो हमने भी खरीद लिया। फिर महंगा था उस टाइम पे, पता है आपको? आज सस्ता है टीवी। जब ये आए थे तो वी बॉट इट फॉर आर रूम, मेरे रूम के लिए मैंने खरीदा, 38,000 या 40,000 का कुछ वो टीवी था, 32 इंच का मात्र, बड़ा भी नहीं था। 32 इंच तो बहुत छोटा होता है, मतलब छोटा सा ही होता है, रूम टीवी होता है। अब समझना आप, 38, 39 या 40 का था एक ऐसे ना। आज 40,000 में 50 इंच का टीवी आता है, सस्ता ही हो गया ना। तो फिर उस टाइम तो महंगा था, फिर क्यों खरीदा सर? बिकॉज सब खरीद रहे थे तो हमने भी खरीद लिया। दूसरों को देख करके जब हम चीज़ें खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दूसरों को देख करके हम खरीद रहे, क्योंकि भाई हमको लगता है इफ अदर्स आर बाइंग इट वी ऑल्सो कैन बाय इट। समझ गए? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ 9-10 में स्टार्ट हुआ होगा, आई गेस 2009 या 10 की बात होगी, 10-11 के आसपास, 10 में है ना, तब स्टार्ट हुआ। तो सबके फ़ोन में नहीं होता था, सबके पास वो वाले फ़ोन ही नहीं होते थे, पहली बात तो। समझ रहे हो? सो कैसे फैला ये कम्युनिटी, कैसे बनी? पहले कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, उनको देख के दूसरे लोगों ने स्टार्ट किया, उनको देख के दूसरे लोगों ने स्टार्ट किया, तो दूसरों को देख करके ही तो खरा। तो नेटवर्क इफेक्ट होता है ये। फेसबुक इंस्टाग्राम कैसे हिट हुआ?
फेसबुक सबसे पहले उसने कहाँ लॉन्च किया था, बताया था मैंने आपको। सबसे पहले उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, एक यूनिवर्सिटी में। जब वहाँ सब लोग यूज़ करने लग गए तो ये खबर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गई, तो उनको देख के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने चालू कर दिया। फिर पूरी समझ रहे हो, पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हो गई, वहाँ पे देख देख के दूसरे देशों में हो गई। तो ऐसे करके नेटवर्क बढ़ता गया दूसरों को देख करके, और आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। ये तो गेम प्लान है, समझ रहे हो मेरी बात। भेड़ चाल समझते हो ना, शीप्स, तो उनको रास्ता थोड़ी पता होता है, तो उनका तो जो मेन बंदा है डंडा लेके जिधर चल रहा है वो उसके पीछे चलते रहते हैं, देखा आपने। दैट्स कॉल्ड भेड़ चाल। दूसरों को देख करके अगर आप चल रहे हो तो इसको दूसरों को देख करके डिमांड कर रहे हो, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझ रहे हो, आजकल तक नई चीज़ हो रही है भाई साहब, नई चीज़ आई है, उसको बोलते हैं वो डिश वॉशर। डिश वॉशर इंडिया में इसकी यूटिलिटी थोड़ी अभी मतलब अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है इसका यूटिलिटी बढ़े, अभी कम है। ठीक है, ये होता है डिश वॉशर भाई साहब, देखो ये होता है, इसके अंदर पूरा धुल के आता है मामला तो ठीक है, बर्तन डाल दो आप और वो धुल धुला के बाहर आ जाते हैं, है ना, सूख कर एकदम। बट इंडिया में अभी इसका यूटिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी इसमें क्या छोटे छोटे बर्तन ही डलते हैं, वही अंग्रेजों के हिसाब से बना हुआ है, अपने तो हांडों में बनते हैं, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी हांडिया और वो बड़े बड़े वो क्या भगोने, है ना, कढ़ाई एंड ऑल। कढ़ाई भी भाई साहब 3-4 वेराइटी की होगी, वो कढ़ाई घुसे ही नहीं इस मशीन में ही। अरे सही बोल रहा हूँ ना, तो फिर तो वही वाली बात है सर, ये अपने लिए अभी यूटिलिटी नहीं। लेकिन आप मान लो अब खरीदने लग, अब सोचो तुम्हारे पड़ोसन के घर आ गया, अब क्या होगा। अब तुम्हारी पड़ोसन बालकनी में आएगी और तुम्हारी मम्मी को बोलेगी, बोले भाभी जी देखो हमारे ये क्या लेके आए कल, आना आप शाम को। तो शाम को मम्मी जाएगी तुम्हारी, वो दिखा वहाँ पे माहौल बना देगी, बोले देखो भाभी जी क्या लेके आए, कितना ध्यान रखते मेरा। मेरे हाथ पूरे ना खराब हो जाते थे पता है बर्तन माज माज के, अब लेकिन देखो मेरे कितने कितने हाथों की स्किन एकदम कितनी सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, अब उसने तो बना दिया ना माहौल, अब तुम्हारे घर पे हो जाएगा युद्ध, समझ में। अब वो जहर जो उसने बोया है वो अब तुम्हारे पापा की नींद हराम है जब तक क्या नहीं आएगा, डिश वॉशर। बोले ये सुपर्णा ये ला सकती है, हमें नहीं ला सकती क्या। सो वही वाली बात है, आ जाता है ना, बोले इफ दे कैन बाय इट वी ऑल्सो कैन बाय इट। तो दूसरे को देख करके, महंगा सस्ता थोड़ी आ रहा है, महंगा है, अभी तो काफ़ी महंगा है, फिर भी आपने खरीद लिया, क्यों सर, डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि वो डेमो दे दिया ना उसने तुमको, अब तुम्हें भी खरीदना है, समझ रहे हो। तो दूसरों को देख करके अगर डिमांड क्रिएट हो रही है, दैट्स कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझ में आया, क्योंकि हमें लग रहा है भाई इफ दे कैन बाय इट, इफ अदर्स कैन बाय इट वी ऑल्सो कैन बाय इट, सही है। if others can buy we also can buy, right। अरे सही बोल रहा हूँ ना, ऐसा होता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ही कर रहा हूँ ऐसे एक्टिंग, होता नहीं है, मतलब ऐसे होता है, ऐसे डिश वॉशर में नहीं हुआ हो किसी और चीज़ में हो जाएगा, होता तो है, समझे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब तुम्हारी मौसी को तुम्हारे मौसा जी ने दे दी एक डायमंड की रिंग और फोटो भेज दी तुम्हारी मम्मी को, जहर तो वही दिया ना फिर, सही है। बोला देखो ये मिलता है एनिवर्सरी पे, तुम क्या देते हो, बो दिया जहर, अब लाना पड़ेगा, दूसरे को देख के खरीदा। चलो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और ये देने वाले भाई साहब का नाम बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर जेम्स ड्यूसनबेरी, डॉक्टर जेम्स ड्यूसनबेरी, ओके ठीक है जी। अब सेकंड इफेक्ट एक और बताता हूँ, दो ओ ओ ओ ओ ओ एग्जाम्पल नहीं लिखा क्या मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया था, डिमांड फॉर डिश वॉशर है, वही वाला याद रहेगा तुमको मेरे को लग रहा है, डिमांड फॉर डिश वॉशर ड्यू टू कमिंग इन पड़ोसन हाउस, क्या क्या लिखो तो, ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू अदर्स नेबर्स, अदर नेबर्स परचेज। तो दूसरों की परचेज देख के अगर आपको लग रहा है यार आप भी खरीद रहे हो, आपको भी इच्छा जग गई, तो दैट्स कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सही है, ऐसा ही होता है। अब जैसे क्या होता है, जितने भी ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, इनके लिए मैं बहुत लकी इंसान हूँ, समझ, अगर मैं रुक गया,
मेरी गाड़ी अगर कहीं रुक गई और मैं उधर चला गया कुछ खाने, मेरे को देख के सारे लोग आने लग जाते हैं, वो अगर ये मोटा खा रहा है तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होगा, सारे रुक जाते हैं, मतलब जैसा स्टैम्पीड रो भगदड़ मच जाए, बोलो और ये आ गया इधर फिर तो कुछ अच्छा ही होगा समझ रहे हो, ऐसा होता है, नहीं मानोगे तुम, मान लो मैं दिखा दूंगा कभी वीडियो बना के समझ रहे हो? गन्ने के जूस की दुकान है, अब मैं रुक गया अगर, भाई साहब मेरे को देख के 5 लोग रुक जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, समझ रहे, यही तो होता है मैं भी रुक जाता हूँ कई बार, अब गोलगप्पे खाते हुए देख लिया मैंने किसी को, मन तो लग ही जाएगा ना। चलो, तो ये होता है पहला इफेक्ट था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सुनिएगा सेकंड इफेक्ट क्या है। सेकंड इफेक्ट होता है आपका स्नॉब इफेक्ट। क्या नाम है? स्नॉब इफेक्ट। क्या मतलब? सुनिएगा, इजी है, इतना कुछ नहीं है इसमें। स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट होता है, देखो स्नॉब मतलब होता है प्रेस्टीज, वर्ड का मतलब बता रहा हूँ ना, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज वैल्यू समझते हैं ऐसे, इज्जत, ऐसे स्टेटस। अब सुनना, तो ये कौन से गुड्स होते हैं? स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? व्हेन डिमांड ऑफ सम गुड्स डिक्रीजेस, ठीक है, जब कोई भी गुड की डिमांड क्या हो जाए? डिक्रीज हो रही है। क्यों? ड्यू टू बीइंग कॉमन। अरे कॉमन होने की वजह से आपने कुछ गुड्स की डिमांड क्या कर दी? कम, क्योंकि वो कॉमन है, समझ रहे हो? तो कॉमन होने के कारण अगर डिमांड कम हुई है बेटा, तो आप बेटा कभी भूलना मत, अगर कॉमन होने की वजह से आपने डिमांड क्या कर दी कुछ गुड्स की कम, ठीक है, सो उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट। क्योंकि आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर कॉमन गुड्स खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, कॉमन गुड्स खरीदेंगे तो प्रेस्टीज वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? समाज में इज्जत कम हो जाएगी ना, सही है, डिक्रीज हो जाएगी। एक बाइक आती है, बहुत प्यारी बाइक है, लिटरली अच्छी है, बट इंडिया में आजकल बच्चे खरीद नहीं रहे। क्यों? बिकॉज इट हैज बिकम कॉमन, समझ रहे हो? बाइक का नाम है स्प्लेंडर। क्या नाम है? यंग जनरेशन को अपने बचपन में तो खरीदनी चाहिए ये बाइक। क्यों? इट्स अ फ्यूल सेविंग बाइक, गुड बाइक, फंक्शनली गुड, समझ रहे हो, खराब नहीं होती, कितना ही रगड़ लो, क्योंकि होता है, समझ रहे हो, खूब कहीं भी डोलने चल जाओ, थोड़ा सा तेल डालो, खूब ज़्यादा चलती है, इट्स अ गुड बाइक, बट स्टिल डिमांड क्या हो रही है आजकल? कम हो रही है। क्यों सर? क्योंकि सर कॉमन हो गई ना। बच्चों को क्या लगता है? बोले अगर ये खरीदेंगे तो इससे यार सर स्टेटस डाउन हो जाएगा फ्रेंड्स के ग्रुप में, समझ रहे हो मेरी बात? सो दे डोंट वांट टू बाय इट बिकॉज ऑफ इट बीइंग कॉमन, क्योंकि कॉमन हो गई तो उनको लगता है बोले यार ये वाले खरीदेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब हमारी प्रेस्टीज वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोले ऐसा नो, तो याद रखिए, कॉमन होने की वजह से अगर आप कुछ गुड्स की डिमांड कम कर रहे हो, उसे कौन सा इफेक्ट कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट। अब एक और इसका ऑपोजिट होता है, वो जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पे उल्टा कर रहे हैं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स, व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस, हाई प्राइस है क्योंकि, अच्छा हाई प्राइस है तो इससे क्या बढ़ेगा? प्रेस्टीज वैल्यू, समझ रहे हो, प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगी ना भाई। अनकॉमन कह लो, जो देखो कॉमन क्यों हो जाते हैं कुछ गुड्स? क्योंकि सस्ते हैं, प्राइस कम है, समझ रहे हो? हार्ले डेविडसन तो कॉमन नहीं है थी, स्प्लेंडर क्यों कॉमन हो गई थी? बिकॉज द प्राइस वॉज चीप, कम सस्ता था ना। अरे है ना, सही है। जैसे फरारी तो इतनी कॉमन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? मारुति स्विफ्ट इतनी कॉमन क्यों है? क्योंकि सर प्राइस कम होता है उसका, सही है। तो प्राइस कम होने के कारण बहुत सारे लोग उसे खरीद लेते, तो वो कॉमन हो गई। तो कॉमन होने के कारण आपने डिमांड करना कम कर दिया, बोले यार ये यूज़ करेंगे तो यार बोले अब तो कुछ बढ़िया खरीदेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो क्या है वो? स्नॉब इफेक्ट। आगे बात समझ में? ऐसा एक होता है वेबलन इफेक्ट, ये ऑपोजिट हो जाता है कि हम कुछ गुड्स को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो क्या है? महंगे हैं। महंगे हैं इसका मतलब सब लोग नहीं खरीद रहे, क्योंकि हमें लगता है अगर हम वो वाले गुड्स खरीदेंगे तो इससे हमारा समाज में क्या बढ़ेगा? प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो सिंपल है सर, उल्टा अगर आप कर दो, सिंपल है। कुछ गुड्स आप जो जानते हैं, स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, जो अमीर लोग होते हैं, वो जनरली कौन से गुड्स ज़्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं? तो रिच पीपल डिमांड हाई प्राइस गुड्स,
वो महंगे गुड्स ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे क्या बढ़ेगा, उनका स्नॉब बढ़ेगा, प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और एक और बात समझिएगा, इसको क्यों खरीदते हैं वो, सर ऐसे क्यों खरीदते हैं, इसको कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी कहते हैं, शो ऑफ करने के लिए। शो ऑफ कभी भी सस्ते गुड्स से थोड़ी होता है, किससे होता है, जो महंगे महंगे गुड्स से, उससे तो शो ऑफ करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, आपने देखा होगा पीपल टेंड टू यू नो आपको बताता हूँ, ऐसे नोटिस करके बोल मत देना, लेकिन कभी अब आईफोन होता है ना जिनके पास, अब नए नए आईफोन खरीदा बोल सोचो जीवन में, अब वो क्या करते हैं, वो यूं चलेंगे, यूं यूं समझो, जैसे यूं चलेंगे, यूं पकड़ेंगे या यूं चलेंगे, ऐसे टू शो दिस वन, समझ रहे हो, तो ऐसे होकर, क्योंकि वो शो करना चाह रहे हैं ना दैट दे हैव आईफोन। समझो जैसे हमारी बुआ है आईफोन का नहीं करती, वो हाई लेवल है, तो अब हमारे फूफूसा ने मान लो उनको वो दिल लगा दिया, जैसे बर्थडे पे उनके डायमंड रिंग, तो शील भी सारी फोटोज में उनके हाथ ही दिखते रहेंगे भाई साहब, पता नहीं चीज तो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सेस्ड विद हर हैंड्स, वो भाई साहब फोटो लगा दे रही यूं, नई अंगूठी दिखाती रहेगी फिर वो नजर लग जाएगी फिर उनको बोलो यार बता यार ऐसे कर तो मैंने कहा क्यों लगाते हो इतनी फोटो, मानते नहीं हो आप, तो वही वाली बात है, समझ गए कहने का मतलब ना। शो क्यों करते हैं भाई, महंगे शो ऑफ तो महंगे वाले गुड से ही होता है ना, सस्ते वाले से थोड़ा होगा। तो याद रखिएगा, शो ऑफ बोलते हैं उसको कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहते हैं। समझ में आया, चलिए, वैसे मेरी रियल बुआ नहीं है, कजन है ठीक है, क्या है, मजाक उड़ाने में क्या जाता है कि नहीं। चलो ध्यान देना सब लोग, वेबलन इफेक्ट समझ में आया सभी को। ये देने वाले का नाम, सर ये वेबलन इफेक्ट क्या होता है, देखो देने वाले का नाम सुनना, थॉर्स्टन वेबलन, सर थॉर्स्टन वेबलन नाम है भाई साहब का, सर थॉर्स्टन वेबलन। और इन गुड्स को और क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्पिशियस गुड्स, गुड्स ऑफ स्नॉब अपील। स्नॉब अपील तो है ही ना, स्नॉब वर्ड का मतलब क्या था, प्रेस्टीज, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत करना, ये स्नॉब इफेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं गुड्स ऑफ स्नॉब अपील, सर इससे स्नॉब अपील बढ़ती है ना अपनी, ऐसा, सो गुड्स ऑफ स्नॉब अपील, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं, वेबलन गुड्स भी कहते हैं। चलिए सर मैं सभी को पक्का, ठीक है, तो ये भी हो गया अपना काम खत्म, सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हो गए। एक और ले लो, चलो आप थोड़ा अच्छा फैक्टर, 5वें नंबर का फैक्टर है, इसको कहते हैं भाई साहब चेंज इन, हो रहा है टाइम, चेंज इन द फ्यूचर, चेंज इन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, चेंज इन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। देखो भाई, सर कंज्यूमर जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस रखता है, एक्सपेक्ट करता ही है, करंट प्राइसेस भी देखता है और फ्यूचर प्राइस भी देखता है। वो ये भी देखता है कि अभी प्राइस कितनी चल रही है, अभी महंगी है तो कम खरीदेगा, करंट प्राइस तो देखता ही देखता है, वो ये भी देखता है फ्यूचर में क्या रह सकती है। अब सुनना, अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, हो तो कंज्यूमर तुम भी, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है, सो कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, कंज्यूमर को क्या लग रहा है, अ राइज इन फ्यूचर प्राइस, तुमको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो पेट्रोल है, तुमको लग रहा है यार ये महंगा होने वाला है क्योंकि लड़ाई वड़ाई चल रही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो इससे अभी डिमांड क्या करोगे, बताओ आप, अभी ज़्यादा खरीद लोगे ना, क्योंकि आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, तो बोले अभी खरीद लो, सही है। तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाती है उससे, डिमांड तो प्रेजेंट में ही बढ़ रही है ना, प्रेजेंट डिमांड ज़्यादा करोगे, सिंपल है। अब इसको ऑपोजिट करो, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में वो सस्ता हो जाएगा गुड, तो आप अभी ज़्यादा खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे, बोला फ्यूचर में खरीद लेंगे ना फिर, समझ में आई मेरी बात। मान लो अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मान लेते जुलाई में, सो नाउ अब आपकी डिमांड है, घर बोलो मेरे को आईफोन दिला दो, अब वो तो दिला रहे हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यार बोले सितंबर के बाद वो सस्ता हो जाएगा, हर सितंबर में एप्पल नया फ़ोन लॉन्च करता है, तो प्रीवियस वन का प्राइस डाउन हो जाता है, समझ। अगर आप, और सबको ऐसा लगता ही है,
तो अब आपको बता दूं, जुलाई अगस्त में उसकी डिमांड सच में कम होती है एप्पल की। क्यों? बिकॉज पीपल डोंट बाय इट, थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, बोले बाद में खरीदेंगे ना, सस्ता हो जाएगा जब। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वो सस्ता होता है अक्टूबर में, नया आईफोन आएगा तो वो वाला सस्ता हो जाएगा ना भाई। अभी 17 चल रहा है, अभी 18 आएगा तो 17 सस्ता हो जाएगा, होता है। तो अब सुनना, तो क्या कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन द फ्यूचर प्राइस, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, तो अभी डिमांड क्या करोगे? बोलो, अभी तो डिमांड कम करोगे ना फिर आप। प्रेजेंट में डिमांड कम करेगा कंज्यूमर, सही है? पक्का? सिंपल। एक और पॉइंट ले लो, हमारे देश का टैलेंट है सर, क्या? साइज ऑफ पॉपुलेशन, इससे भी तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। अरे पड़ता है नहीं पड़ता है? अगर तुम्हारे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो उससे डिमांड का लेवल बढ़ेगा, सिंपल है, ज़्यादा, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, सही है? सो इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, सही है? एंड इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, डायरेक्ट रिलेशन है इसमें तो, सही है? जैसे मान लो मेरे घर में 5 जने हैं, तुम्हारे घर में 10 जने हैं, तो किसके यहाँ आटा ज़्यादा लगेगा? तुम्हारी लगेगा ना यार। जने ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ही चीज़ें डिमांड होगी, सब्जी भी ज़्यादा आएगी, दूध भी ज़्यादा आएगा, डिमांड ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड ज़्यादा। अच्छा एक और बात सर, पॉपुलेशन की साइज से ही फर्क पड़ता है क्या? पॉपुलेशन के टाइप से भी फर्क पड़ता है, किस टाइप की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब मान लो हमारे बगल में जैन साहब रहते हैं, जैन साहब धमाधम बच्चे, मतलब जैन साहब के खुद के 3 बच्चे, उन बच्चों के बहुत सारे बच्चे, वो बच्चे ही बड़े हुए, अब उनके भी होंगे बहुत सारे बच्चे, बच्चे ही बच्चे, समझे? सो इफ देर आर मोर, खूब बच्चे को रखो भाई, एक साथ चीखते हैं सारे के सारे, हर बच्चे, जैन साहब के 3 बच्चे, तीनों बच्चों के 3-3 4-4 बच्चे, सारे एक साथ चीखते हैं, भाई साहब। तो जा, मतलब भूल गए थे वो कि पहले भी हो चुके हैं, हर बार भूल जाते हैं। तो कॉम्पोजिशन, अब यार सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो कौन सी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी? छोटे बच्चे वाले। अगर मान लो ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं उस फैमिली में, तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स विल बी डिमांडेड मोर? द ओल्ड टाइप गुड्स ना, दवाइयाँ, मेडिसिन, चश्मे, वॉकिंग स्टिक्स, छड़ी, ये सब डिमांड होगा ज़्यादा। अच्छा मान लो यंगस्टर्स ज़्यादा हैं तो एक्टिवा, स्कूटर्स, बाइक्स, गैजेट्स, तो समझे? पॉपुलेशन की टाइप से भी तो फर्क पड़ता है। अब जैसे इंडिया हैज मोर ऑफ अ यंगर पॉपुलेशन, अब यंगर पॉपुलेशन तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स विल बी डिमांडेड मोर? बोलो, गैजेट्स की डिमांड होगी ज़्यादा, इसलिए तो आज सारी कंपनियां इंडिया में आती हैं, गैजेट्स लाइक बाइक्स, कार्स, समझ रहे हो? तो ये सब है ना, शूज़, ठीक है। अब छोटे बच्चे ज़्यादा होंगे तो बोलो, अगर टॉडलर्स ज़्यादा हैं, टावर ज़्यादा हैं तुम्हारे, तो टॉयज, डाइपर्स, टॉफ़ी, वो तो मैं भी खाता हूँ, खैर सीरियसली खाता हूँ। मैं कम थोड़ी हूँ, क्या शौक बड़ी चीज़ है। कुछ वो खाते हैं यार जुबान केसरी, अपन तो यार यही चल रहा है। तो टॉफीज, डाइपर्स, कपड़े, कपड़े ये ज़्यादा पहनते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 5-5 6-6 बार, 5-5 6-6 बार, उनके 2 ही काम है सिर्फ, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, 2 ही काम करते हैं, खाते हैं हंगते हैं, खाते हैं हंगते हैं, सो जाते हैं, खाते हंगते सो जाते हैं, ईट स्लीप रिपीट इन्हीं का चलता है, समझ रहे हो? सो कपड़े भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा अगर डोकरे ज़्यादा हैं तो, ओल्ड पीपल ज़्यादा है तो सर मेडिसिन, चश्मे, स्पेक्स, वॉकिंग स्टिक्स, ये दीज थिंग्स विल बी डिमांडेड मोर। दलिया को क्या बोलते हैं? पॉरेज, करेक्ट। मैं खाता नहीं ना, मेरे को पता नहीं। चलो बुढ़ापा आएगा तो खाना पड़ेगा, बिकॉज योर टीथ विल फॉल ऑफ, तो खाते ही ना पॉरेज, दलिया खाते हैं। तो भाई साहब चलो समझ में आया सभी को? तो ये होता है भाई साहब, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, 5th 6th 7th वाला पॉइंट, ये फ्यूचर प्राइस, ये पढ़ाया, फिर आपको मैंने ये वाला पढ़ाया था,
अरे क्या नाम है इसका, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन वाला, ठीक है। सो मैं ये आपको पीडीएफ भेज दूंगा याद से, ठीक है। जो जो आज मैंने सारे जितना पढ़ा दिया ये सब नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है भाई। इनकम ऑफ कंज्यूमर के बाद राइट में मिल जाएगा आपको। अरे पेज खत्म हो गया था ना, फिर ये जगह कम हो गई थी यहाँ पे, देन लिख दूंगा पीटीओ ऊपर, ठीक है भाई। कल मिलेंगे, बाय बाय। पड़ोसन को दूर